भगवान श्री कृष्ण की ये कथा अन्न के हर दाने का महत्व बताती है। ये कहानी महाभारत काल की है। दुर्योधन का पांडव द्वेष उसे शांति से सोने नहीं देता था। उसे बहुत बेचैनी थी कि पांडु के पुत्र यानी पांडव वन में भी नगर निवासियों के समान आनंद से रहते हैं। वहां भी युधिष्ठिर बहुत से ब्राह्मणों को भोजन करा के ही भोजन करते हैं। वहां भी उनके साथ अनेक लोग हैं। पांडवों को तंग करने, उनकी हानि करने, उन्हें पीड़ा पहुंचाने का दुर्योधन और उसके साथियों का हर उद्योग अब तक व्यर्थ हुआ था। उल्टे वन में इस कोशिश के दौरान गंधर्वराज चित्ररथ के हाथों उन्हें पराजय झेलनी पड़ी थी। अर्जुन ने सहायता करके छुड़ाया न होता तो वो पांडवों का मित्र गंधर्व दुर्योधन को बंदी ही बना चुका था। शकुनी और कर्ण के साथ दुर्योधन इसी मंत्रणा में लगा हुआ था कि कैसे पांडवों को वन में नष्ट किया जाए। ये चिंता इसलिए भी बहुत बढ़ गई थी कि पांडव वनवास के 12 वर्ष लगभग पूरा कर चुके थे। इसी समय महर्षि दुर्वासा शिष्यों के साथ अचानक हस्तिनापुर आ गए। परम क्रोधी दुर्वासा जी के पास दुर्योधन भाइयों के साथ गया और नम्रता पूर्वक उन्हें निमंत्रित किया। उन्होंने कहा, महाराज हमारे महल में पधारिए। उनकी पूजा अर्चना की और स्वयं दास की भांति उनकी सेवा में खड़ा रहा। दुर्वासा आए और कई दिन वहां रुके रहे। ऋषि दुर्वासा कई दिन वहां रुके। दुर्योधन उनके शाप के भय से आलस छोड़कर रात दिन उनकी सेवा में लगा रहा। महर्षि दुर्वासा का स्वभाव बहुत ही विचित्र था। वो भोजन मांगते और फिर कह देते कि भूख नहीं है। कभी आधी रात को आते और कभी दिन में भोजन के लिए कभी कुछ मांगते और कभी कुछ। उन्हें थोड़ा भी इंतजार करना सहन नहीं था। दुर्योधन ने शकुनी से सलाह ली थी कि प्रसन्न होकर वो ऋषि वरदान देना चाहेंगे तो उसे क्या मांगना है। अब इनको संतुष्ट रखने के अतिरिक्त उसके पास कोई और उपाय था ही नहीं। असंतुष्ट होकर तो वो पता नहीं क्या श्राप दे डाले। इसीलिए संतुष्ट होने पर बहुत बड़ा काम दुर्योधन का बना सकते हैं, ऐसा वो सोच रहा था। फिर वो दिन भी आ गया। दुर्वासा जी ने प्रसन्न होकर कहा, दुर्योधन मैं तुम्हें वरदान देना चाहता हूं। तुम्हारी जो इच्छा हो मांग लो पुत्र। दुर्योधन बहुत विनम्र हो गया। उसने विनम्र होकर कहा, हमारे कुल में सबसे बड़े युधिष्ठिर हैं। जैसे आपने मुझे अपनी सेवा का मौका दिया है, मैं चाहता हूं वैसा ही अवसर उन्हें भी मिले। आप सभी शिष्यों के साथ उनके यहाँ पहुंचे और उन्हें अपने सत्कार का सौभाग्य दें। मेरी एक प्रार्थना है दुर्वासा ऋषि कि आप उनके यहाँ तब पहुंचे जब द्रौपदी सबको भोजन कराने के बाद खुद भी भोजन कर चुकी हो और विश्राम कर रही हो। दुर्वासा ऋषि दुर्योधन से बहुत प्रसन्न थे और उन्होंने उसकी प्रार्थना को स्वीकार किया और कहा कि दुर्योधन तुम जैसा चाहते हो मैं वैसा ही करूंगा। दुर्वासा ऋषि वहां से चले गए तो कर्ण बहुत खुश होकर दुर्योधन से बोला कि ये बड़े सौभाग्य की बात है कि आप जो सोच रहे थे वो काम पूरा होने जा रहा है। आपके शत्रु अब दुख के महासागर में डूब जाएंगे। दुर्वासा का क्रोध उन्हें ले डूबेगा। लेकिन कर्ण और दुर्योधन भूल चुके थे कि पांडवों के परमाश्रय उनके आराध्य भगवान श्री कृष्ण हैं, जिनकी छाया से भी विपत्ति के अधिदेवता कांपते हैं। श्री कृष्ण के चरणों में जो आश्रित है उनका अमंगल करने की सामर्थ्य शक्ति किसी में न कभी थी न आगे कभी हो सकती है। उस दिन पांडव ब्राह्मणों को भोजन कराने के बाद खुद भी भोजन कर चुके थे। द्रौपदी ने सबसे आखिर में खाना खाया और फिर सूर्य भगवान से उन्हें जो पात्र मिला था उसे धोकर रख दिया। इसके बाद वो विश्राम करने चली गई। इसी समय महर्षि दुर्वासा वहां अपने 10,000 शिष्यों के साथ आ गए। युधिष्ठिर ने अपने भाइयों के साथ आगे जाकर उन्हें प्रणाम किया, आसन पर बैठाया और विधि विधान से उनका पूजन किया।
दुर्वासा ऋषि का स्वभाव है कि वो दूसरों की सुविधा असुविधा नहीं देखते। उन्हें अपनी ही धुन सवार रहती है और वो मानते हैं कि दूसरों को तुरंत उनकी आज्ञा माननी चाहिए। उन्होंने युधिष्ठिर से कहा, राजन, हम सभी भूखे हैं। अब मध्याह्न स्नान संध्या करने के लिए हम पास के सरोवर पर जा रहे हैं। तब तक आप हम सभी के लिए खाने पीने की व्यवस्था कर दें। युधिष्ठिर ने महर्षि से कहा, जो आज्ञा प्रभु। इसके अलावा वो कह भी क्या सकते थे। महर्षि दुर्वासा अपने शिष्यों के साथ तालाब पर स्नान करने चले गए। इसके बाद युधिष्ठिर ने द्रौपदी को संदेश दिया और कहा कि आप भोजन तैयार कर लें। द्रौपदी ने युधिष्ठिर की आज्ञा सुनी और अपना सिर पकड़ लिया कि अब वो क्या करें। भगवान सूर्य ने उन्हें जो पात्र दिया था उसमें दिन में एक बार ही भोजन बनाया जा सकता था और द्रौपदी जब भोजन कर लेती थी तो वो बर्तन खाली हो जाता था। अब उसमें कुछ भी मिलना संभव नहीं था। दूसरी तरफ महर्षि दुर्वासा जैसे प्रसिद्ध क्रोधी ऋषि थे, जिनसे कुछ भी नहीं कहा जा सकता था। वो किसी की बात सुनते ही नहीं थे। ये तो ऐसी स्थिति आ गई थी जब सर्वथा सर्वनाश हो सकता था। ऐसी स्थिति में द्रौपदी ने भगवान श्री कृष्ण को पुकारना आरंभ किया। अशरण शरण भक्त वत्सल, आरती विनाशन वासुदेव, आप ही इस विपत्ति से रक्षा करो। प्रपन्न गोपाल पधारो और अपने पांडवों को इस महर्षि के गुस्से से बचा लो। हे देव, अपनी इस साधनहीन दीन सखी की असाधारण आपत्ति में सहायता करो। तभी अचानक चमत्कार हुआ। भगवान श्री कृष्ण का गरुड़ ध्वज रथ आया और श्री कृष्ण भगवान उससे कूदे और चल पड़े पांडवों की ओर। पांडव इस बार उठे और द्वारिकाधीश ने किसी की ओर देखा ही नहीं। वो तुरंत द्रौपदी के पास पहुंचे और बोले, हे कृष्णे, मैं बहुत दूर से आ रहा हूं, बहुत थका हुआ हूं, मुझे बहुत भूख लगी है, मुझे तुरंत कुछ खिला दो। द्रौपदी बिल्कुल हड़बड़ा गई। उन्होंने कहा, तुम आ गए? मैं तुमको ही पुकार रही थी। कृष्ण, मेरे प्रभु, तुम आ गए। कृष्ण ने कहा, ये सब छोड़ो, दूसरी बातें बाद में करेंगे, पहले मुझे खाने के लिए कुछ दो, मुझे बहुत भूख लगी है, मुझे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रहा है। द्रौपदी पहले ही भोजन की समस्या से परेशान थी। उन्होंने कहा, मैं इसी समस्या को लेकर तो तुम्हें पुकार रही थी। महर्षि दुर्वासा 10,000 शिष्यों के साथ हमारे पास आ गए हैं, उन्हें भोजन देना है। श्री कृष्ण भगवान बोले, उनको छोड़ो, उन्हें बाद में खिलाना, पहले मुझे भोजन दो, मैं तुम्हारा सखा हूं, मुझे बड़ी भूख लगी है। द्रौपदी ने आतर करुण स्वर में भगवान श्री कृष्ण से कहा, सूर्य भगवान से जो हमें पात्र मिला है उसे मैंने धोकर रख दिया है, अब कुछ भी नहीं है, मैं तुम्हें क्या दूं? कृष्ण भगवान बिल्कुल उदास से हो गए। उन्होंने कहा, यह बहुत बुरी बात है द्रौपदी, मैं भूख से व्याकुल हूं और तुम मेरे साथ हंसी मजाक कर रही हो। कहां है वो पात्र? वो पात्र लेकर आओ, वो पात्र ही मुझे दो। द्रौपदी को इतना डर तो दुर्वासा के श्राप से भी नहीं लगा था। वो बहुत ज्यादा परेशान हो गई। वो सोचने लगी, उनके भगवान भूखे हैं, भोजन मांग रहे हैं और वो कुछ भी देने की स्थिति में नहीं है। उनके हाथ में, उनके सामर्थ्य में कुछ भी नहीं है। वो अंदर गई और अंदर जाकर वो पात्र ले आई। उनकी आंखों में आंसू थे, उनका गला रुंध गया था। उन्होंने कृष्ण भगवान से कहा, लो देखो, इसमें कुछ भी नहीं है। कृष्ण भगवान ने तुरंत वो बर्तन उनके हाथ से छीन लिया और उसे ध्यान से देखा तो अंदर एक शाक का पत्ता चिपका हुआ है। बोले, ये तो है, ये इसमें चिपका हुआ है, ये यहां दिख रहा है, क्या तुम्हें ये नहीं दिखता है द्रौपदी? अनेन यज्ञ भुक विश्वात्मा प्रियताम। वो अपवित्र बर्तन था जो मांजने से उच्छिष्ट हुआ था, अशुद्ध था। परिचित शाक का पत्र श्री कृष्ण भगवान ने उसमें से निकाल के अपने मुंह में डाल लिया और संतुष्ट होकर एक डकार भी ली। हो गया। दुनिया के सबसे बड़े ईश्वर तृप्त हो गए, विश्वात्मा का पेट भर गया। तो उस सृष्टि में उस समय कोई भी प्राणी अतृप्त कैसे रह सकता था? समूची सृष्टि के सभी जीवों को लगा,
सभी जीवधारियों को लगा कि उनका पेट गले तक भर गया है। अब श्री कृष्णचंद्र, भगवान श्री कृष्ण, मधुसूदन, माधव, भक्त वत्सल पांडवों के करीब आए और उन्होंने सहदेव से कहा, जाओ सहदेव, महर्षि दुर्वासा को जाकर तुरंत भोजन के लिए बुला लाओ। भगवान श्री कृष्ण ने सूर्य भगवान से पांडवों को जो पात्र मिला था वो द्रौपदी के हाथ में रख दिया। जैसे ही भगवान ने वो शाक पत्र खाया था, वो पात्र दोबारा भर गया था। अब द्रौपदी को कोई चिंता नहीं थी। अब चाहे कितने भी लोग आ जाएं, वो उन्हें भोजन करा सकती थी। इस बीच तालाब में जब स्नान कर रहे थे दुर्वासा ऋषि और उनके शिष्य, तो खड़े खड़े ही उनको लगा कि उनका पेट भी भर गया है। सबको डकार आने लगी, सब एक दूसरे की तरफ देखने लगे। एक शिष्य ने दुर्वासा ऋषि से कहा, भगवान, पेट तो पूरा भर गया है, अब आपने जो युधिष्ठिर को भोजन बनाकर रखने के लिए कहा है उसका क्या होगा? ऋषि दुर्वासा बोले, मैं जानता हूं कि पांडव श्री कृष्ण के भक्त हैं। एक बार अम्बरीश का अपराध करके मैं भोग चुका हूं। अब युधिष्ठिर से भोजन बनवाकर वनवास के कठिन समय में उनका इतना अधिक भोजन नष्ट कराना पड़ेगा और वो नाराज होंगे तो समझ लो कि श्री कृष्ण भगवान का सुदर्शन चक्र चल ही गया। अब खैर इसी बात में है कि यहां से चुपचाप भाग निकलो। भगवान दुर्वासा, जिनके क्रोध से पूरी दुनिया कांपती थी, वो चुपचाप अपने 10,000 शिष्यों के साथ भागने लगे। किसी ने भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। जब सहदेव उन्हें बुलाने के लिए तालाब पर पहुंचे तो वहां कोई था ही नहीं। वो आसपास तलाशने लगे। आसपास जो लोग मौजूद थे उनसे पूछा कि भाई, ऋषि दुर्वासा यहाँ आए थे स्नान करने, 10,000 शिष्य भी थे उनके, वो सब कहाँ हैं? तो उन लोगों ने बताया कि वो लोग तो ऐसे भाग रहे थे जैसे उनके पीछे कोई भूत लगा हुआ हो। सहदेव वापस अपनी कुटिया में आए। उसके बाद उन्होंने युधिष्ठिर और बाकी पांडवों को सारा वृतांत कह के बताया, वहां क्या हुआ ये भी बताया। तो युधिष्ठिर चिंता में बोले कि भाई, दुर्वासा ऋषि का क्या ठिकाना है, पता नहीं वो रात में अचानक आ जाएं और कहें कि युधिष्ठिर अब हमें भोजन प्रस्तुत करो। ये तो बहुत ही चिंता की बात है। श्री कृष्ण ये सब सुन रहे थे। वो जोर से हंसे। उन्होंने कहा, राजन, वो अब आपके पास कभी नहीं आएंगे। श्री कृष्ण ने कहा कि यहां ऋषि दुर्वासा अपने आप नहीं आए थे, दुर्योधन ने उनसे प्रार्थना की थी और इसी वजह से वो यहां आए थे। वो एक तरीके से आपकी परीक्षा लेने आए थे, लेकिन इस बीच द्रौपदी ने उन्हें याद किया और वो यहां आ गए पुकार सुनकर पांडवों की। तो अब दुर्वासा बिना कुछ खाए ही तृप्त हो गए और यहां से भाग निकले।